किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं में खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए सबसे बढ़िया 8 दवाइयों के बारे में। ये 8 दवाइयां 3 टाइप की मैंने यहां पर ली हैं। इनमें 2 दवाइयां ऐसी हैं जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को कंट्रोल करेंगी, 2 दवाइयां ऐसी हैं जो संकरी पत्ती वाले यानी कि लंबी पत्ती वाले घास का सफाया करेंगी, और इसमें बची हुई 4 दवाइयां ऐसी होंगी जो आपके खेत में चाहे किसी भी प्रकार का खरपतवार हो, चाहे चौड़ी पत्ती का चाहे संकरी पत्ती का, तो एक ही स्प्रे से सारा खरपतवार आपका नष्ट हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा गेहूं में। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं, जैसे कि बथुआ, जंगली पालक, पत्थर चट्टा, सरसों। तो ये जो खरपतवार है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं। इन खरपतवारों की घास की पत्तियां चौड़ी होती हैं, तो इनको कंट्रोल करने के लिए हम 2,4-D का प्रयोग कर सकते हैं। 2,4-D अमाइन साल्ट जो 58% असल फॉर्मुलेशन में आता है उसका ही आपको प्रयोग करना है। 38% वाले का स्प्रे आपको नहीं करना है, इसके स्प्रे करने से बचना चाहिए। ये अगली फसल के जर्मिनेशन में दिक्कत देती है, यानी कि अगली फसल लगाओगे उसके बीज के अंकुरण होने में ये प्रॉब्लम करेगी, तो इसका प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करें 2,4-D अमाइन साल्ट 58% असल की, तो इसका प्रयोग आप कर सकते हो। डोज आपको 400 ml लेनी है 1 एकड़ में। पानी आपको 150 से 200 लीटर जरूर लेना चाहिए अच्छे रिजल्ट के लिए 1 किले में 1 एकड़ में। अगर बात करें दूसरी स्प्रे की जो चौड़ी पत्ती के लिए मैंने आपको बताया, तो मेट सल्फ्यूरोन मिथाइल 20% WP फॉर्मुलेशन में आती है, जो डुपोन्ट की अलगरीब के नाम से आती है, काफ़ी फेमस है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के लिए। इसके अलावा इफ्को कंपनी की मकोटो के नाम से आती है। इन दोनों में ही मेट सल्फ्यूरोन मिथाइल 20% WP फॉर्मुलेशन में आता है और अच्छा कंट्रोल देती है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के ऊपर गेहूं की फसल में। इसकी डोज 8 ग्राम प्रति एकड़ की होती है। 150 से 200 लीटर पानी के साथ में आपको प्रयोग करना चाहिए। ये जो मैं आपको टेक्निकल बताता हूँ ये आपको ढेर सारी कंपनियों का अलग अलग नाम से मिल जाएगा, अलगरीब और मकोटो के नाम के अलावा और दूसरी कंपनियों का दूसरे नाम से मिलेगा। जो आपको ठीक रेट में पड़े कोई अच्छी कंपनी का ही खरीद कर स्प्रे करना। तीसरी स्प्रे की अगर हम बात करें, ये संकरी पत्ती जो लंबी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं उनकी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो संकरी पत्ती वाले खरपतवार के लिए क्लोडिनाफोप प्रोपरजाइल 15% WP फॉर्मुलेशन में जो आता है, ये सिजेंटा कंपनी का टॉपिक के नाम से आता है, सवाल कंपनी का टोपल के नाम से आता है। तो इन दोनों में ही, टॉपिक और टोपल दोनों में ही क्लोडिनाफोप प्रोपरजाइल 15% WP फॉर्मुलेशन में आता है। जो आपको सस्ता पड़े वो आप लेना। अगर हम डोज की बात करें तो 160 ग्राम 1 एकड़ में डालनी चाहिए। पानी की मात्रा आपको 120 से 150 लीटर रखनी है। इसके बाद में नंबर 4 पर संकरी पत्ती के लिए हमारे पास में एक स्प्रे आती है सल्फोसल्फ्यूरोन 75% WG फॉर्मुलेशन में। ये सुमिटोमो कंपनी की लीडर के नाम से आती है, गरडा कंपनी की सफल 75 के नाम से आती है। दोनों में ही सल्फोसल्फ्यूरोन होता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, जहां पर आप गेहूं के बाद में अगली फसल जवार, बाजरा, लोबिया, मक्का या मूंग उगाने वाले हो, तो उस जमीन के अंदर, उस खेत के अंदर आपको ये स्प्रे बिल्कुल भी नहीं करनी है गेहूं की फसल में। नहीं तो अगली फसल के जर्मिनेशन में दिक्कत आएगी अगर आप बाजरा, जवार, लोबिया, मक्का और मूंग अगर उस जमीन में लगाते हो। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। अदरवाइज आप सल्फोसल्फ्यूरोन का स्प्रे कर सकते हो अगर आपको अगली फसल कपास या गंवार जैसी फसलें लगानी है तो। अगर इसकी डोज की बात करें तो 13 ग्राम 1 एकड़ में इसकी डोज रहेगी। पानी की मात्रा 150 से 180 लीटर आपको 1 एकड़ में लेनी है। बढ़िया रिजल्ट देती है ये भी। ये तो बात हुई जो है चौड़ी पत्ती और संकरी यानी कि लंबी पत्ती वाले खरपतवार के लिए अलग अलग 2 दवाइयों के बारे में, यानी कि 2 चौड़ी पत्ती के लिए, 2 संकरी पत्ती के लिए, टोटल 4 दवाइयों की हमने यहाँ पर बात कर ली है। अब बात करेंगे मिक्स कॉम्बिनेशन की, यानी कि एक ही स्प्रे में चौड़ी पत्ती का खरपतवार भी नष्ट हो जाएगा और संकरी पत्ती का, लंबी पत्ती का खरपतवार भी नष्ट हो जाएगा। चाहे कितना भी कैसा भी खरपतवार हो, केवल एक स्प्रे में ही आपका काम चल जाएगा। तो चौड़ी और संकरी यानी कि लंबी दोनों प्रकार की पत्ती वाले खरपतवार के लिए आप जो 2,4-D अमाइन मैंने आपको 58% वाली बताई थी, एक तो आपको वो लेनी है चौड़ी पत्ती के लिए 250 ml, और इसके साथ में आपको मिक्स करनी है संकरी पत्ती वाली क्लोडिनाफोप प्रोपरजाइल 15% WP फॉर्मुलेशन में जो मैंने आपको बताई, ये 100 ग्राम लेनी है। तो इन दोनों का अलग अलग बर्तन में घोल बनाकर और आपको स्प्रे पंप के अंदर मिलाकर इनका छिड़काव कर देना है, स्प्रे कर देना है,
तो आपका जो है चौड़ी पत्ती का भी और संकरी पत्ती का भी सभी प्रकार का खरपतवार नष्ट हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। 150 से 200 लीटर पानी की मात्रा आपको 1 एकड़ में जरूर रखनी है बढ़िया रिजल्ट के लिए। ये हमने बात करी दोनों के लिए। इसके अलावा कुछ ऐसी दवाइयां भी आती हैं जिनमें 2 प्रकार के टेक्निकल होते हैं, मिक्स कॉम्बिनेशन होता है उनका, चौड़ी पत्ती के लिए और संकरी पत्ती के लिए। आपको अलग अलग मिक्स करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी वो मिक्स होता है दोनों का। जैसे अगर हम सवाल कंपनी का जो संदेश आता है और यूपीएल कंपनी का वेस्टा आता है, तो इन दोनों ही दवाइयों के अंदर क्लोडिनाफो प्रोपरजाइल 15% ये संकरी पत्ती को कंट्रोल करेगा और मेट सल्फ्यूरोन मिथाइल 1% ये चौड़ी पत्ती को कंट्रोल करता है। इन दोनों टेक्निकल का मिक्स कॉम्बिनेशन आता है सवाल के संदेश में और यूपीएल के वेस्टा में। तो इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं जो आपको सस्ता पड़े। इनकी डोज की बात करें तो 160 ग्राम 1 एकड़ में इसकी डोज रहती है, 150 से 200 लीटर पानी की मात्रा के साथ में। इसके अलावा नंबर 7वें पर आता है हमारे पास में जो यूपीएल कंपनी की टोटल के नाम से आती है और सवाल कंपनी की 67 के नाम से आती है। इन दोनों ही प्रोडक्ट के अंदर सल्फोसल्फ्यूरोन 75% और इसके साथ ही मेट सल्फ्यूरोन 5% WG फॉर्मुलेशन में आता है। तो ये दोनों टेक्निकल जो है, सल्फोसल्फ्यूरोन मैंने आपको पहले बताया था संकरी पत्ती के लिए है, मेट सल्फ्यूरोन चौड़ी पत्ती के लिए होता है। तो इनका कॉम्बिनेशन आता है टोटल में और 67 में, जो आपको सस्ती पड़े वो आप लेना। दोनों ही ब्रांड जो है काफ़ी अच्छे हैं, बढ़िया जो क्वालिटी आती है। 16 ग्राम की डोज रहेगी 1 एकड़ में, 150 से 200 लीटर पानी की मात्रा के साथ में आपको इसका स्प्रे करना है, बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इसमें भी सल्फोसल्फ्यूरोन है तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप गेहूं के बाद में अगली फसल जवार, बाजरा, लोबिया, मक्का और मूंग उगाते हो उसी ज़मीन में जहां पर गेहूं लगा रखा है, तो उस ज़मीन में सल्फोसल्फ्यूरोन वाले टेक्निकल का स्प्रे नहीं करना है, नहीं तो इन फसलों के जर्मिनेशन में दिक्कत आएगी। लेकिन आपको अगर गवार लगाना है बाद में, गेहूं के बाद में आपको नरमा लगाना है, कपास लगानी है, तो आप सल्फोसल्फ्यूरोन का स्प्रे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में जो हमारी लास्ट दवाई है क्लोडिनाफो प्रोपरजाइल और इसके साथ में मेट्रीब्यूजिन आता है। इन दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन आता है। एक तो ये यूपीएल कंपनी का सगुन 2111 के नाम से आता है, काफ़ी फेमस प्रोडक्ट है, काफ़ी किसान भाई यूज़ करते हैं, बढ़िया रिजल्ट आता है सगुन 2111 का भी। अगर इसके अंदर टेक्निकल की बात करें तो इसमें क्लोडिनाफो प्रोपरजाइल 12% आता है और मेट्रीब्यूजिन इसमें 42% आता है WG फॉर्मुलेशन में। इसकी डोज रहेगी 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके अलावा ये दोनों सेम टेक्निकल आते हैं क्रिस्टल कंपनी के ACM 9 के अंदर, लेकिन इसमें परसेंटेज थोड़ी सी अलग रहती है टेक्निकल की। इसमें क्लोडिनाफो 9% होता है और मेट्रीब्यूजिन इसमें 20% होता है WP फॉर्मुलेशन में। तो इसकी डोज भी थोड़ी अलग रहेगी। इसकी डोज 240 ग्राम 1 एकड़ में रहेगी। 150 से 120 लीटर के आसपास पानी आप रख सकते हो। 120 से 150 के आसपास आपको इसमें पानी जरूर लेना है अच्छे रिजल्ट के लिए। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने बात करी चौड़ी पत्ती वाले घास के लिए अलग दवाइयां बताई, संकरी पत्ती यानी कि लंबी पत्ती वाले घास के लिए 2 अलग दवाइयां बताई और 4 दवाइयां मैंने आपको ऐसी बताई जो चाहे चौड़ी पत्ती का घास हो चाहे संकरी लंबी पत्ती का घास हो, सभी का सफाया कर देगी एक ही स्प्रे से। तो इनमें से आपको जो सस्ता पड़े, जो अच्छा लगे, जो अच्छी ब्रांड का आपको लेकर स्प्रे करना है ताकि आपको रिजल्ट भी बढ़िया मिले। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। किस टॉपिक के ऊपर अगली वीडियो चाहिए नीचे कमेंट में बताना। अगर आपको कोई जानकारी समझ ना आई हो तो नीचे कमेंट आप कर सकते हो, आपको रिप्लाई मिलेगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।